हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस सॉन्ग जियानिंग, जिन्हें एक पर्सन मिस्टर लू जी चन उन्हीं के घर से बाहर निकाल रहा होता है, जिसके बाद वो उन्हें घर से धक्का देकर निकाल देता है। जहाँ मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैं अपने घर पर वापस आई हूँ और तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से बाहर निकलवाने वाले, ये मेरा घर है। तभी मिस्टर लू जी चैंग उनसे कहते हैं कि क्या मतलब ये तुम्हारा घर है, ये हमारा घर है लू फैमिली का, और वैसे भी और तुम यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती हो। और जैसे कि अब ये लू फैमिली का घर है तो मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं जिसे मर्जी इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। तभी मिस जियानी उनसे कहती हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये साफ है कि तुमने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की जिनका नाम मिस राव जीवे होता है, वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये किस तरह का शोर है जिससे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये लड़की को तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। तभी मिस सॉन्ग जियानिंग उनसे कहती है ताऊ जुवे, इसका मतलब तुम दोनों ऑलरेडी शादी कर चुके हो, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हो। तभी मिस जावी उनसे कहती है कि एक लड़के और लड़की के बीच में कभी भी प्योर फ्रेंडशिप नहीं होती है, वो तो एक तुम जैसी बेवकूफ लड़की ही है जो मेरी बातों में आ गई और उसने समझ लिया कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद मिस सॉन्ग जियानिंग उनसे कहती है कि तुम दोनों चाहे कुछ भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम मुझे मेरे घर से बाहर नहीं निकलवा सकते हो, ये मेरा घर है और ये सब कुछ मेरा है। तभी वो कहती हैं कि शायद तुम भूल रही हो कि तुम ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर चुकी हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती हैं कि ये साफ है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और धोखे से मुझसे सारी प्रॉपर्टी हड़पी है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जी चैंग मिस सॉन्ग जियानिंग के पास आते हैं और उनसे एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहते हैं कि प्रीनेप डॉक्यूमेंट है, तुम इसे साइन कर दो क्योंकि फ्यूचर में जब हम दोनों की शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे फादर को प्राउड फील करा सकूं। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती हैं कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं और मिस्टर जी चैंग उनसे थोड़ी दूर जाकर उसका फ्रंट पेज फाड़ देते हैं और हमें पता चलता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट थे। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे देखते हैं जहाँ मिस जियानिंग उनसे कहती है कि ये सब कुछ तुमने धोखे से हड़पा है और उस दिन को बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब तुमने मुझसे उस डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया था और उसके बाद ही तुमने मेरी फैमिली को इस घर से बाहर निकाल दिया है। जिसके बाद मिस सॉन्ग जियानिंग उनसे कहती है लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करोगे। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो जो मेरी बातों में आ गई, वो तो मैंने तुमसे ऐसे ही कह दिया था और तुमने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती हैं कि चाहे जो भी हो जाए तुम मुझे मेरे डैड का बिजनेस वापस कर दो। लेकिन वो जैसे ये कहती हैं मिस्टर लू जी चैंग उनके एक किक मार देते हैं जिसकी वजह से वो काफी दूर गिरती हैं और वो खून की उल्टी करने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि वैसे भी तुम बीमार हो, आज नहीं तो कल तुम्हें मर ही जाना था, तो तुम इतनी सारी प्रॉपर्टी का क्या करोगी और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी मिस जेवी उनसे बोलती हैं कि आज तक तुम जो बीमार हो और जो तुम दवाइयाँ खाया करती थी, जितनी भी बॉटल्स तुम दवाई की लेकर आती थी वो मैं किसी से कहकर हमेशा ही बदलवा दिया करती थी, तो उन दवाइयों ने कभी तुम्हारे को ठीक नहीं किया बल्कि तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब कर दी है। तो इसीलिए अब तुम पूरी तरीके से बीमार हो चुकी हो और बहुत जल्दी तुम मर जाओगी। जिसपे मिस जियानिंग उनसे कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगी और तुम लोगों की सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगी। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि मेरे घर के आगे मरने की कोई जरूरत नहीं है और अपने आदमियों से कहते हैं कि इसे यहाँ से उठाओ और कहीं दूर लेकर जाओ, ये मेरे घर के सामने नहीं मरनी चाहिए जिसकी वजह से मेरा घर गंदा हो जाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग मिस जियानिंग को काफी ज्यादा मारने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो उन उठाकर एक रोड पर फेंक कर आ जाते हैं जहाँ काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियानिंग दोबारा से खून की उल्टी करने लगती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं इस कहानी के मेन लीड मिस्टर शैन यूजे वहाँ पर आ जाते हैं। उनकी गाड़ी जैसे ही वहाँ पर रुकती है वो गाड़ी से निकलते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि मिस जियानिंग रोड पर इस तरीके से पड़ी हुई है, वो फौरन ये दौड़कर उनके पास आते हैं और उन्हें अपनी गोद में लिटाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्या हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि शैन यूजे तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जिसके बाद मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मुझे तुमसे गुस्सा होकर अब्रॉड नहीं जाना चाहिए था, अगर कुछ सालों पहले मैं तुमसे नाराज होकर अब्रॉड ना गया होता तो वो जी चैंग कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता था। जिसके बाद मिस सॉन्ग जियानिंग उनसे कहती है कि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए थी क्योंकि मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, अगर मैं आपकी बात सुनती तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैं प्रे करती हूँ कि अगर नेक्स्ट लाइफ होती है तो मैं अगली जिंदगी में आपकी हर बात सुनूंगी और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियानिंग की डेथ हो जाती है और वो वहीं पर ही मर जाती है। जिसके बाद मिस्टर शैन कहते हैं कि अगर
अगर सच में नेक्स्ट लाइफ होती है तो अगली जिंदगी में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। तभी हम देखते हैं बारिश की बूंदें वापस आसमान की तरफ जाने लगती हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं टाइम पीछे बढ़ने लगता है और हम पास्ट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है हम देखते हैं मिस सॉन्ग जियानिंग को सारी बातें याद होती है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं मिस जियानिंग मिस्टर जी चैन और मिस जीवी के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ पर मिस्टर जी चैन उनसे कह रहे होते हैं कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। जहाँ हम देखते हैं मिस जी चैन के सामने वाली सीट पर मिस जीवी बैठी होती है, जहाँ मिस जियानिंग खड़ी होती है और उनके हाथ में एक क्रैब की प्लेट लग रही होती है। तभी मिस्टर जी चैन कहते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फौरन ये क्रैब मिस जीवी को दे दो। जहाँ मिस जियानिंग अब समझ चुकी होती है कि वो पास्ट लाइफ में आ गई हैं और अब वो ये सब कुछ ठीक कर सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियानिंग मिस्टर जीवे से कहती हैं कि ये क्रैब मेरे हैं, अगर उसे खाना है तो उससे कहो वो दूसरी ले ले। तभी मिस्टर जीचंग उनसे कहते हैं कि तुम ये किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो और भूलो मत मैं अभी भी गुस्से में हूँ। तभी मिस क्या तुम गुस्से में हो? तभी मिस्टर जीचंग उनसे कहते हैं कि हाँ मैं अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और बल्कि तुम्हें जीवे से माफी मांगनी होगी। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैं इसे माफी मांगू, ऐसा कह रहे हो तुम? तभी मिस्टर जीचंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हें इसे माफी मांगनी होगी। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी और जहाँ तक रही क्रैब की बात, अगर इसे क्रैब खाने हैं तो इससे कहो जाकर और लेकर आ जाएगी। तभी हम देखते हैं मिस जीवे खड़ी हो जाती हैं और मिस्टर जीचंग से कहती हैं कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुम बात खराब कर रहे हो, मेरे चक्कर में अपना रिलेशन मत खराब करो, सिर्फ क्रैब की बात है, तुम मेरे लिए दूसरा खरीद देना। जिसके बाद वो मिस जियानिंग से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर जीचंग और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच में सिर्फ एक प्योर फ्रेंडशिप है। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है प्योर फ्रेंडशिप? हाँ सच में, क्या एक लड़की और लड़के के बीच में प्योर फ्रेंडशिप हो सकती है? तभी मिस जीवे उनसे कहती हैं कि हाँ बिल्कुल हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जिसके बाद मिस जियानिंग मिस्टर जीचंग से कहती हैं कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इससे माफी मांगू, ऐसा तो शायद अगली लाइफ में ही हो सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जीचंग मिस जीवी से कहते हैं कि पता नहीं आज ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, हमेशा तो ये मेरी बात सुनती है। तभी मिस जीवी उनसे कहती है कि कोई नहीं, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो बाद में तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। तभी मिस्टर जीचंग उनसे कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, अगर वो आदि भी तुम्हारी जितनी सेंसिबल होती तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता। जिसके बाद मिस जीवी उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा। तभी वो दोनों खाना खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जियानिंग कैफेटेरिया के रिसेप्शन पे आती हैं और वहाँ पर आकर वो सोच रही होती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी इतनी देर में हम देखते हैं मिस्टर जीचंग वहाँ पर आते हैं और कैफेटेरिया के वर्कर से कहते हैं कि मुझे एक प्लेट क्रैब चाहिए। तभी मिस जियानिंग भी कैफेटेरिया के वर्कर से कहती हैं कि जितने भी क्रैब बचे हुए हैं वो सारे मेरे लिए पैक कर दो। तभी मिसेस जीचंग उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है कि जीवी को क्रैब पसंद है, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, क्रैब बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, इसीलिए मैं ये पैक करके अपने घर ले जाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या ही बुराई है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक कंपनी की इंटर्न आती है जो मिस जियानिंग से आकर कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यंग मास्टर लू से इस तरह बात करो, आखिर तुम हो ही कौन, आखिर तो तुम एक नैनी की बेटी हो। तभी मिस जियानिंग मिस्टर जीचंग से कहती है इसका मतलब तुमने मेरे पीठ पीछे सबको ये बता रखा है कि मैं एक नैनी की बेटी हूँ। तभी वो इंटर्न उनसे कहने लगती है कि तुम यंग मास्टर लू से इस तरह बात नहीं कर सकती हो, एक तो वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, तुम्हें इस बात का एहसान मानना चाहिए, अगर एक तो तुम्हें ये इतना अच्छा चांस मिला है। तभी वो मिस्टर लू से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं तो अब तक इनके थप्पड़ मार चुकी होती। जहाँ मिस जियानिंग उनसे कहती है क्या सच में आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के वर्कर से मिस्टर जीचंग कहते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, आप मेरे लिए एक क्रैब दे दो। तभी वो वर्कर कहता है कि क्रैब्स खत्म हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सभी क्रैब मिस जियानिंग को दे देते हैं। जिसके बाद वो वर्कर उनसे कहती है, जिसके बाद वो इंटर्न मिस जियानिंग से कहती है कि ये क्रैब तो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकती हो और तुम्हारी सैलरी में क्या ही आ सकता है। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है कि ये मेरी कंपनी का कैफेटेरिया है, क्या सच में मुझे यहाँ पर भी पे करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो अपना एक गोल्डन VIP कार्ड निकालती हैं और स्कैनर के ऊपर रखती हैं जहाँ प्रोसेसिंग हो रही होती है। इतनी देर में हम देखते हैं वो इंटर्न उनसे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, जैसे कि तुम ये बिल पे नहीं कर सकती हो तो अपने आप में ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। इतनी देर में हम देखते हैं प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है और स्कैनर मशीन बोलती है कि ये एक VIP कार्ड है। तभी हम देखते हैं क्या सच में इस कैफेटेरिया में कोई VIP कार्ड है, ये मुझे क्यों नहीं पता। तभी वो कैफेटेरिया का वर्कर उन लोगों को बताता है कि तुम लोग भी इस कंपनी में इंटर्न हो तो तुम लोगों को ये बात कैसे नहीं पता कि ये VIP कार्ड कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास ये VIP कार्ड है तो आप सॉन्ग कॉर्पोरेशन के जितने भी कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट आप वहाँ पर
फ्री खाना खा सकते हैं। तभी वो इंटर्न बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास ये सिर्फ एक नैनी की बेटी है, इसके बाद ये वीआईपी कार्ड कैसे हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने ये यंग मास्टर लू का वीआईपी कार्ड चुरा लिया है। जिसके बाद वो कहती है कि यंग मास्टर लू, इन्होंने तुम्हारा वीआईपी कार्ड चुराया है तो तुम इनके अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी पुलिस बुलाओ और इसे अरेस्ट करवा दो। तभी मिस यानिंग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए और उन्हें मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। तभी मिस यानिंग उनसे कहती है, जहाँ तक मुझे याद है ये वीआईपी कार्ड कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे मांगा था, लेकिन मैंने ये कार्ड तुम्हें देने के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद मिस यानिंग वहाँ से चली जाती है और वो इंटर्न मिस जी चैंग से कहती है कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस यानिंग अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ मिस्टर लू जी चैन की मॉम जो एक नैनी है वो आराम से सोफे पे बैठकर फोन चला रही होती है और घर में कुछ काम नहीं किया होता है। तभी मिस जियानिंग वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हैं, मुझे खाना खाना है। जिसके बाद वो कहती है कि आज मेरे हाथ में चोट लग गई थी तो मैंने काम नहीं किया, मैं आराम करना चाहती थी। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है, क्या सच में तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखूं जरा। जिसके बाद वो देखती है तो उनकी उंगली पर एक हल्का सा कट लगा होता है, जिसपे मिस जियानिंग उनसे कहती है कि ओह ये तो काफी ज्यादा बड़ी इंजरी हो गई है, इसके लिए तो आपको काफी ज्यादा आराम करना पड़ेगा। तभी मिस्टर लू की मॉम उनसे कहती है कि तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मुझे खाना खाना है। तभी उनकी मॉम कहती है कि मैंने खाना नहीं बनाया है, तुम अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर खाना मंगा लो। जिसके बाद वो उनके हाथ में वो क्रैब का पैकेट देखती हैं और कहती हैं कि ये क्या है, ये तो क्रैब है, जाओ जाकर इसे गर्म करो ताकि कि मेरा बेटा जी चैंग इसे आकर खा सके। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है कि अगर ये जी चैंग खाएगा तो फिर मैं क्या खाऊंगी। तभी उनकी मॉम बोलती है कि तुम ये क्यों खाओगे, तुम सिर्फ सूप पी लो, और वैसे भी तुम एक लड़की हो, तुम्हें ज्यादा ये सब कुछ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम मेरे बेटे जी चैंग से शादी करोगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को एक हेल्दी ग्रैंडसन दो, मैं उसका बहुत ज्यादा इंतजार कर रही हूँ। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि आप कितनी ही ज्यादा श्योर है कि मैं जी चैंग से शादी करूंगी। जिसके बाद वो कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो और मुझे पता है कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। जिसके बाद वो मिस जियानिंग से कहती है कि अब मेरे सामने से हटो, मुझे परेशान मत करो, और दोबारा से अपना फोन चलाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियानिंग उनके हाथ से उनका फोन ले लेती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम सिर्फ एक नैनी हो और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम अभी के अभी जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बाहर से खाना नहीं मंगाना है। जहाँ वो कहती है कि जो भी हो जाए, मैं आखिर तुमसे बड़ी हूँ, क्या यही तुम्हारी तमीज है अपने बड़ों से बात करने के लिए। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें हायर करा था अपने लिए यहाँ पर काम करने के लिए, और अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो जॉब क्विट कर दो और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इतनी देर में हम देखते हैं मिस्टर जी चैंग वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से इस तरीके से बात करने की। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी के अभी ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरी मॉम से माफी मांगो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियानिंग उनसे माफी नहीं मांगती और सोफे पे जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो बैठकर कहती है कि मैं सॉन्ग फैमिली की एल्डर लेडी हूँ और तुम मुझसे चाहते हो कि मैं एक मामूली नैनी से माफी मांगूं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे और जीवे के चक्कर में अभी भी मुझसे नाराज हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसकी सारी भड़ास मेरी मॉम पर निकालोगी, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, वे मेरी मॉम है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे बड़ा करने में उन्हें कितनी ही ज्यादा तकलीफ हुई है। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मॉम को तुम्हें पालने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई है, तो क्या वो सारी तकलीफें मैंने इन्हें दी थी, मैंने इन्हें एज ए नैनी हायर किया है, और अगर ये काम नहीं करना चाहती है तो ये यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की, और तुमने रेस्टोरेंट में मुझसे इसी तरीके से बात करी थी, आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। तभी मिस्टर जी चैंग कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हें रियलाइज हुआ ना कि मैं तुमसे ब्रेकअप भी कर सकता हूँ, और अगर अब तुम्हें ये बात रियलाइज हो गई है तो अभी के अभी मेरी मॉम से झुककर माफी मांगो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी और जल्दी करो और मुझसे ब्रेकअप कर लो। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे सब समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, और अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम दोनों को दोबारा से बताती हूँ, तुम और तुम्हारी मॉम, मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल चुकी हूँ, तो अच्छा होगा तुम दोनों मेरे घर से अभी के अभी चले जाओ। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक दिन का मौका देता हूँ सोचने के लिए। जिसके बाद वो और उनकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियानिंग के फोन पर एक कॉल आती है और वो कॉल मिस्टर शैन की होती है। फोन उठाकर मिस जियानिंग उनसे कहती है कि ब्रदर शैन, क्या आप नीचे हैं, मैं अभी आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। जिसके बाद वो नीचे जाती है, जहाँ पर मिस्टर शैन उनका ऑलरेडी इंतजार कर रहे होते हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही मिस्टर शैन उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सभी वो इन्फॉर्मेशन है जो तुमने मुझसे लाने के लिए कहा था। जिसके बाद मिस जियानिंग वो इन्फॉर्मेशन देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लेकर आए हैं। जिसके बाद मिस जियानिंग
मिस्टर शैन को काफी प्यार से देखने लगती हैं। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि अगर और कुछ काम ना हो तो मैं चलता हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन मिस जियानिंग उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि ब्रदर शैन, क्या ऐसा हो सकता है कि कल हम दोनों एक साथ डिनर करें। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जी चेंग ऑफिस में मिस जियानिंग का पूरे दिन वेट करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि मिस जियानिंग आएंगी और उनसे माफी मांगेंगी। तभी हम देखते हैं वो पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ मिस जीवे भी उनके पास आती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी देर से डिस्ट्रैक्ट लग रहे हो और बार बार अपना फोन देख रहे हो। तभी मिस्टर जी चेंग उनसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम देखना जब वो लैब से बाहर आएगी तो आकर मुझसे माफी मांगेगी। तभी मिस जीवे उनसे कहती है कि वैसे तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ, अगर वो तुमसे माफी मांग लेगी तो शायद मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तभी मिस्टर जी चेंग उनसे कहते हैं तुम्हें उसे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी कंप्लेन हो तो तुम उससे कह सकती हो, वो ऐसी लड़की है जिसे कोई बात प्यार से समझ नहीं आती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी चेंग पूरे दिन उनका इंतजार करते रहते हैं, मगर मिस जियानिंग वहाँ पर नहीं आती है। तभी थोड़ी ही देर में ऑफिस बंद करने का टाइम हो जाता है और एक लेडी आकर अनाउंसमेंट करती है कि तुम सभी लोग अभी तक काम क्यों कर रहे हो, ऑफिस की लाइट्स बंद करने का टाइम हो गया है। तभी मिस्टर जी चेंग उस लेडी से पूछते हैं तुम अभी अभी लैब से बाहर आई हो क्या? जियानिंग वहाँ पर थी, जहाँ वो लेडी उन्हें बताती है कि जियानिंग तो यहाँ से काफी देर पहले जा चुकी है, क्योंकि उसने एक रेस्टोरेंट बुक करा है और वो कह रही थी कि आज वो किसी के साथ डिनर करने वाली है। जिसके बाद मिस्टर जी चेंग को लगता है कि शायद उन्होंने रेस्टोरेंट मिस्टर जी चेंग और उनकी मॉम को मनाने के लिए बुक किया है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी मॉम से झुककर माफी मांगनी होगी, शायद तब मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि तुमने मेरे लिए रेस्टोरेंट बुक करा है, ये तो तुम्हारा काफी अच्छा मूव है। जिसके बाद वो मिस जियानिंग को मैसेज करते हैं, लेकिन वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मिस जियानिंग ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। तभी वो मिस जियानिंग के फोन पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है, अब देखना मैं तुमसे सचमुच ब्रेकअप कर लूंगा और तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तभी सामने से मिस्टर शैन की आवाज आती है कि सच में तुम ब्रेकअप करोगे, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तभी मिस्टर जी चेंग उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो और मेरी गर्लफ्रेंड का फोन तुम्हारे पास कैसे आया। तभी हमें पीछे बैकग्राउंड से मिस जियानिंग की आवाज आती है। वो मिस्टर शैन से कहती है कि किसका फोन है, जहाँ वो कहते हैं कि आवाज से लग रहा है कि शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन है। तभी मिस जियानिंग उसे कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, रॉन्ग नंबर होगा, फोन काट दो। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर शैन मिस जियानिंग से कहते हैं कि तुम्हारा फोन बज रहा था तो मैंने सोचा मैं उठा लेता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपने मेरा फोन आंसर कर दिया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद मिस्टर शैन मिस जियानिंग से कहते हैं क्या ये जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ ठीक है, इससे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाराज तो नहीं होगा। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि नहीं, हम लोगों का सचमुच ब्रेकअप हो चुका है, आप मेरी बात पे यकीन करो, ये सब कुछ मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रही हूँ। तभी मिस्टर शैन कहते हैं क्योंकि तुम पहले भी ऐसा कर चुकी हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि इंसान एक बार अंधा हो सकता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी तो इस तरह नहीं गुजार सकता है ना। अब मुझे समझ आ गया है कि कौन मेरे लिए ठीक है और कौन नहीं। जिसके बाद मिस जियानिंग मिस्टर शैन से कहती है कि ब्रदर शैन मुझे श्रिम्प खाने हैं। जिसपे मिस्टर शैन कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इन्हें पील कर देता हूँ। और जैसे ही वो श्रिम्प पील कर देते हैं, तभी वो कहती है क्या आप ये मुझे खिला सकते हैं। और जैसे ही वो उन्हें श्रिम्प खिलाने वाले होते हैं, इतनी देर में हम देखते हैं मिस्टर जी चेंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे एक लड़के के साथ इस तरीके की हरकतें करने की। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि इसमें क्या गलत है, क्या मैं किसी के साथ डिनर नहीं कर सकती हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद मिस्टर जी चेंग उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि कैसे तुम मेरे पीठ पीछे प्रीटी बॉय बुलाकर उसके साथ ऐसे हैंग आउट कर सकती हो, कितना गलत है। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है तुम अपनी उस जीवी के साथ डिनर कर सकते हो और आराम से हैंग आउट कर सकते हो, तो क्या मैं नहीं कर सकती। तभी मिस्टर जी चेंग उनसे कहते हैं कि वो मैं हूँ और जीवे सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, हम लोग दोस्तों की तरह सिर्फ हैंग आउट कर रहे थे। तभी मिस जियानिंग भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी मिस्टर शैन की फ्रेंड हूँ और हम दोनों भी ब्रदर्स की तरह हैंग आउट कर रहे थे। जिसके बाद वो उन्हें आंख मारती है और कहती है ना ब्रदर शैन। जिसके बाद मिस्टर शैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि ब्रदर शैन हम लोग कल मेरे घर पे मिलेंगे डिनर करने के लिए। जिसपे मिस्टर शैन कहते हैं हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और मिस जियानिंग उन्हें वहाँ पर से सी ऑफ करके आती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगी तब। जिसके बाद मिस्टर शैन वहाँ से चले जाते हैं और मिस जियानिंग वापस मिस्टर जी चेंग के पास आकर बैठ जाती हैं। जिसके बाद मिस्टर जी चेंग मिस जियानिंग से कहते हैं कि अगर कल तुमने इस लड़के को हमारे घर पे बुलाया तो फिर देखना मैं तुम्हें कैसे अपना गुस्सा दिखाता हूँ। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है कि वो मेरा घर है ना कि तुम्हारा, और अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे अपने घर पर बुलाऊं तो तुम मेरे घर से जा सकते हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ और मैंने तुम्हारी मॉम को भी फायर कर दिया है, तो तुम दोनों अभी भी मेरे
मेरे घर पर क्यों रुके हुए हो, अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, मेरी मॉम ने मुझे बड़ा करने में बहुत तकलीफें उठाई है और वैसे भी फ्यूचर में हमारी शादी होने वाली है और अगर तुम मेरी मॉम के साथ इसी तरीके का ट्रीटमेंट करती रहोगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम एक अमीर घर की लड़की हो जो इस तरीके की हरकतें कर रही है जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, मैं सब कुछ अपने लिए बना सकती हूँ, मैं तो फिर मुझे अपनी मदर इन लॉ की बातें सुनने की क्या जरूरत है, मैं ऐसी मदर इन लॉ चेंज कर सकती हूँ, इवन मैं अपना हस्बैंड भी चेंज कर सकती हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रुकना चाहती हूँ और वैसे भी जो अनलिमिटेड सप्लाई कार्ड मैंने तुम्हें दे रखा है उसे भी मैं बहुत जल्दी किसी न किसी से फ्रीज करवा दूंगी। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे इस तरह कैसे कर सकती हो, इतनी छोटी सी बात पे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और अच्छा होगा कि तुम दोनों मेरे घर से बाहर चले जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जी चैंग एक रोड पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी उनके पास मिस जुए आती है और कहती है कि ब्रदर तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि मुझे घर से निकाल दिया है। जहाँ मिस जीवे उनसे कहती है इसका मतलब उसने उस प्रिटी बॉय को घर पे डिनर के लिए बुलाया है और तुमसे लड़ाई करके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, तुम ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, आखिरकार वो तुम्हारा घर है और वैसे भी औरतों को जरूरत है कि उन्हें बताया जाए कि तुम उनके साथ क्या कर सकते हो। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उठकर खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जियानिंग और मिस्टर शेर अपने घर के डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ मिस जियानिंग उन्हें बता रही होती है कि मैंने आज एक मिचेलिन शेफ इनवाइट करा था आपके लिए डिनर बनाने की और आसिफ के फादर से कॉल करके भी आपकी फेवरेट डिशेस के बारे में पता करा था, तो ये सब कुछ आपकी फेवरेट डिशेस है, आप प्लीज एंजॉय कीजिए। जिसके बाद मिस्टर शैम कहते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जी चैंग की मॉम भी वहीं पर खड़ी होती है जिनसे मिस जिया जिंग कहती है कि ज़ेंगमा जाकर आबू रोमनी क्वांटी की बोतल मेरे लिए लेकर आए, जहाँ वो कहती है कि कल सुबह तुम्हें काम पर जाना है तो आज ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि आप वो बोतल लेकर आ रही हैं या फिर नहीं। तभी वो कहती है कि मैं वो बोतल लेकर नहीं आऊंगी और हमारे घर की इतनी एक्सपेंसिव बोतल मैं ऐसे किसी प्रेटी बॉय पे खर्च करने के लिए नहीं दे सकती। एक तो तुमने इस लड़के को यहाँ डिनर के लिए बुलाया है और अब तुम ड्रिंक करना चाहती हो। तुम सोचो कि जी चैंग कितना ही ज्यादा हार्ट ब्रोक होगा इसके बाद ये सुनकर आखिरकार तुम मुझसे फ्यूचर में शादी करने वाली हो और हमारे होम टाउन के लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है कि ज़ेंगमा आप सिर्फ एक नैनी है, तो क्या अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोल रही थी। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग आपस में अपने रोल स्विच कर लेते हैं, तुम लेडी बन जाओ और मैं नैनी बन जाती हूँ, तो फिर कैसा रहेगा, मैं तुम्हारे सारे हुक्म मानूंगी, क्यों ना। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी चैंग वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं मैंने तुमसे मना करा था ना इस लड़के को घर पर बुलाने के लिए। तभी मिस जियानिंग उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मना करा था, लेकिन ये कब डिसाइड हुआ कि मैं तुम्हारी बात मानने वाली हूँ। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आखिर तुम मेरा क्या ही कर सकते हो। जिसके बाद मिस जियानिंग मिस्टर शैन से कहती है कि आप इसकी बातों को माइंड मत कीजिए, हम लोग खाना खाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जी चैंग टेबल पे रखा सारा खाना गिरा देते हैं जिससे मिस्टर शैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। तभी मिस जियानिंग उन्हें रोक देती है और कहती है कि प्लीज आप वापस बैठ जाइए। तभी हम देखते हैं कि मिस जियानिंग उनसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये खाना जमीन पर गिराने की, क्या तुम्हें पता है कि ये मैंने कितने ज्यादा बड़े शेफ से कहकर बनवाया है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सेट था, इसकी कीमत है $5 मिलियन जो तुम्हें अब वापस करनी होगी। जो सुनकर मिस्टर जी चैंग की मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहते हैं कि $5 मिलियन। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। जहाँ मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इस पॉइंट पर आकर तुमसे मजाक करूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों माँ बेटे अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और मेरे सारे पैसे वापस करना। तभी हम देखते हैं मिस जियानिंग अपने बॉडीगार्ड वहाँ पर बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि इन दोनों को फौरन यहाँ से बाहर निकालो और किसी को इन पे नजर रखने के लिए बोलो, ताकि ये 1 महीने में अगर मेरे पैसे वापस न लौटाएं तो तुम पुलिस में कॉल कर देना। तभी वो बॉडीगार्ड उन्हें लेकर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जी चैंग रुकते हैं और मिस जियानिंग से कहते हैं कि मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है ये सारी बातें अब मेरे लिए मैटर नहीं करती है। जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इन्हें फौरन यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद वो दोनों उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी मिस जियानिंग मिस्टर शैन से कहती है कि ब्रदर शैन, क्या आपको लगता है कि मैंने ये गलत किया? तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुमने कितने दिनों तक इन्हें बर्दाश्त करा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं और भी ज्यादा सख्ती से इनके साथ पेश आता, तुमने ये बहुत अच्छा किया है। जिसके बाद वो कहती है
हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ठीक है। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि हम फिर कभी बाहर जाकर खाना खाएंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी चैंग और उनकी मॉम घर से बाहर भटक रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर जी चैंग अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम आज रात हम लोग होटल में रुक जाते हैं और कल सुबह बताता हूँ मैं इस लड़की को कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों होटल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मिस जियानिंग ने उनका अनलिमिटेड सप्लीमेंट्री कार्ड फ्रीज करा दिया है। ये जानकर उन्हें काफी ज्यादा शॉक लगता है और वो वहाँ से आ जाते हैं, जहाँ उनकी मॉम कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। जिसके बाद वो कहती है क्या हमें जाकर उससे माफी मांग लेनी चाहिए, जहाँ मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि नहीं मॉम तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। जहाँ वो कहती है कि लेकिन अब हम कहाँ पर रुकेंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी चैंग मिस जीवी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम अभी फ्री हो। तब सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस जियानिंग अपने ऑफिस में आ रहे होते हैं। तभी मिस्टर जी चैंग उन्हें रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कार्ड ब्लॉक कराने की। तभी हम देखते हैं मिस्टर शैन भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनका हाथ मिस जियानिंग से छुड़वाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि तुमने इस लड़के को घर पे बुलाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो काफी नहीं था जो तुम अब इसे कंपनी भी लेकर आ गई हो अपने आप को और ज्यादा एम्बेरस कराने के लिए। तभी मिस जीवे भी वहाँ पर होती है, जो मिस जियानिंग से कहती है कि जो कुछ तुमने करा वो बहुत ज्यादा गलत था। तुमने मिस्टर जी चैंग और उनकी मॉम को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया और उनका कार्ड भी छीन लिया। अगर मैंने इनकी मदद नहीं की होती तो हमारे ग्रैंड यंग मास्टर मिस्टर लू को सड़क पर सोना पड़ता। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है क्या सच में ग्रैंड यंग मास्टर लू, क्या इनके पास इनका कोई रिच फ्रेंड नहीं था या फिर ये अपने किसी होटल के वीआईपी सेक्शन में जाकर भी रात बिता सकते थे, इन्हें तुम्हारे घर आने की क्या जरूरत थी। तभी हम देखते हैं वही इंटर्न फिर से वहाँ पर आ जाती है और मिस जियानिंग से कहती है कि यंग मास्टर लू एक तो तुमसे शादी करने वाले हैं, क्या सच में तुमने ये सपना देखा है, तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और उनका कार्ड छीन लिया, ये तो तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है। वो तो मिस्टर लू बहुत ज्यादा काइंड और पेशेंस है जो वो अभी तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर मैं इनकी जगह होती तो मैं कब का तुम्हें पनिश कर चुकी होती। जिसके बाद मिस जीवे भी उस इंटर्न का साथ दे रही होती है, जहाँ वो इंटर्न कहती है कि मैं तो कहती हूँ यंग मास्टर लू आप इसे कंपनी से बाहर निकाल दीजिए और इसे फायर कर दीजिए। तभी हम देखते हैं कि मिस जियानिंग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, अब एक काम करते हैं मिस्टर लू आप अभी के अभी मुझे यहाँ से निकाल दीजिए और आप आराम से अपनी कंपनी को अकेला छोड़ सकते हैं। जहाँ मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं इसका मतलब दिन के आखिरी में तुम अभी भी मुझसे इसी बात पर नाराज हो कि मैं और जीवे एक साथ है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम्हारी ये गलत फहमी है और अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है तो मैं अब जीवे से बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा। जिसके बाद में जीवे उनसे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, मैं और मिस्टर जी चैंग के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, अगर हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग होती तो कब का हम दोनों एक साथ हो चुके होते और तुम्हें हमने कब का फोटो फ्रेम से बाहर निकाल दिया होता। आखिर मेरे चक्कर में तुम ये सब कुछ मिस्टर जी चैंग के साथ क्यों कर रही हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इससे जेलस हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं तो मैं अब इससे जेलस क्यों हूँ। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि देखो तुम अभी के अभी मेरा कार्ड नॉर्मल करा दो और मेरी मॉम को वापस घर में रख लो, जिसके बाद हो सकता है कि हम तुम्हारी सारी पुरानी बातें भूल जाए और ये लड़का जो तुम्हारे साथ है इसे भी घर जल्द से जल्द तुम्हें घर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि हमारी सॉन्ग फैमिली ये बर्दाश्त नहीं करेगी किसी ऐसे आदमी को जो औरत के पीछे रहता हो। इतनी देर में हम देखते हैं कंपनी के मैनेजर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पर कैसा शोर मचा रखा है। तभी वो इंटर्न बोलती है कि सुपरवाइजर ली आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं, इन दोनों को देखो ये दोनों हमारी कंपनी में आकर मैच क्रिएट कर रहे हैं, आप जल्दी से इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालिए। और जैसे ही सुपरवाइजर ली मिस्टर शैन को देखते हैं वो उन्हें झुककर ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि तुम किसके बारे में ये सब बात कर रहे हो। तभी वो कहती है कि ये एक जिगलो है जो कि मिस जियानिंग के साथ यहाँ पर आया है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेबल प्लेट कर रहा है, आप फौरन इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली उस लड़की के काफी जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके बारे में इस तरह से बात करने की। जिसके बाद मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि ये शैन फैमिली के एल्डर सन है और हमारी कंपनी के एक स्पेशल एडवाइजर भी हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम सभी यहाँ पर ट्रेनीज हो और जब तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बारे में जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे वो सारा रिजल्ट हमारी कंपनी के 2 स्पेशल इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उन 2 इंजीनियर में से एक मिस्टर शैन है। जिसके बाद मिस जीवी उनसे कहती है क्या इसका मतलब यही वो जीनियस इंजीनियर मिस्टर शैन यूजे हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हाँ यही वो है। जिसके बाद मिस्टर सुपरवाइजर उनसे कहते हैं तो क्यों ना अब तुम मिस्टर शैन से माफी मांगो। जिसके बाद मिस्टर जीजन मिस्टर शैन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के स्पेशल एडवाइजर है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये आप हो। तभी मिस्टर सुपरवाइजर मिस्टर शैन से कहते हैं तो सर आप क्यों नहीं अंदर चलते। जिसके बाद मिस्टर शैन मिस जेनिंग से कहते हैं कि मुझे लैब में कुछ काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जहाँ मिस जेनिंग उनसे कहती है हाँ ठीक है हम लोग लंच के लिए मिलेंगे। जिसके बाद मिस्टर शैन वहाँ से चले जाते
जाते हैं और मिस जियानिंग भी वहाँ से जा रही होती है। तभी मिस्टर जी चैन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? मैं तुम्हें कितने बार बताऊं कि तुम्हारा इस लड़के के साथ रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद मिस जियानिंग उनसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जी चैंग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों इंटर्न पीछे खड़ी रह जाती हैं और उनमें से एक इंटर्न मिस यूई से कहती है कि ये जेनिंग कितना ही ज्यादा बेवकूफ है, इसे पता है कि वो इसके ऊपर चीट कर रही है और इसे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं मिस जेवी ने मिस्टर शैन के हाथ में एक रिंग देखी थी, जिसके बाद वो कहती है कि खाली यही अकेला नहीं है जो चीट हो रहा है और कोई भी है। जहाँ वो कहती है, क्या तुम्हें कुछ और भी पता है, मुझे बताओ। मिस जेवी उनसे कह देती है कि तुम सिर्फ रुको और देखो आगे आगे क्या होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुपरवाइजर सभी इंटर्न्स को सामने खड़ा करता है और उनसे कहता है कि तुम सभी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी से आए हो और अब तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत जल्द पूरी होने वाली है। नेक्स्ट वीक हम सभी लोग शेंस की कंपनी में जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो अच्छा होगा कि तुम में से एक कोई इंसान एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करे और उसके बारे में एक अच्छी सी रिपोर्ट लिखे। तभी मिस्टर जीचेंग उनसे कहते हैं कि ये काम मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मिस्टर शैन के साथ ज्यादा फेमिलियर हूँ। जहाँ सुपरवाइजर उनसे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, तो तुम जल्दी से एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर लो, जिसके बाद तुम उनके पास जा सकते हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जीचेंग प्रेजेंटेशन तैयार करने में लग जाते हैं और मिस जियानिंग वहाँ से गुजर रही होती है तो उन्हें रोककर उनसे कहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, तुम इसको ठीक से ऑर्गेनाइज करके इसके बारे में एक समरी रिपोर्ट तैयार कर देना। जहाँ मिस जियानिंग उनसे कहती है, क्या ये सब कुछ मैं करूँ? जहाँ वो कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ तुम्हें करना होगा, ये मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, अगर तुमने ये सब कुछ ठीक से करा तो शायद मैं और मेरी मॉम तुम्हें माफ कर सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जी चेंग और मिस जिवे अपने घर पर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर जी चेंग की मॉम ने सभी के लिए खाना बनाया होता है। तभी मिस जिवे उनकी मॉम से बोलती हैं कि जी चेंग तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तभी उनकी मॉम बोलती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, अगर मेरी फ्यूचर डॉटर इन लो अगर आदि भी तुम्हारी जितनी अच्छी हुई तो कितनी अच्छी बात होगी। तभी उनका एक फ्रेंड बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है कि तुम और जीवे काफी अच्छे कपल बन सकते हो, तो क्यों ना तुम उस नैनी की बेटी को छोड़ दो और जीवे के साथ मिलकर शादी कर लो। जिसके बाद मिस जीवे कहती है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, मैं और जीचेन सिर्फ अच्छे दोस्त है, तुम लोग अगर एक यंग कपल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उनके बारे में ऐसी बातें भी मत करो। जिसके बाद मिस जीवे उनसे कहती है, हाँ लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम उस नैनी की बेटी को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करते हो और उसकी तरफ से कुछ ज्यादा ही बोलते हो, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तभी मिस्टर जी चैंग कहते हैं कि तुम ये सारी बातें छोड़ो और वैसे भी आज वो मेरे से माफी मांगने के चक्कर में मेरे बदले का काम कर रही है, तो क्यों ना आज हम लोग उसके बारे में बात ना करें। जिसके बाद वो लोग दोबारा से ड्रिंक करने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी चैंग काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। जिसके बाद मिस जेवी उन्हें अपने कमरे में लेकर आती है और उन्हें बेड पर लिटालने के बाद मिस्टर जी चैंग काफी ज्यादा नशे में होते हैं और वो मिस जियानिंग का नाम ले रहे होते हैं। तभी मिस जीवी उनसे कहती है, क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ वही जियानिंग है? क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हूँ और मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ? जियानिंग ने गलत नहीं कहा था, एक लड़के और लड़की के बीच में प्योर फ्रेंडशिप जैसा कुछ नहीं होता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं जीवे मिस्टर जी चैंग के साथ इंटीमेट हो जाती हैं और जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी मिस्टर जी चैंग के साथ एक फोटो क्लिक करती हैं जो वो मिस जियानिंग को सेंड कर देती हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर जी चैंग अपने बेड पर सो रहे होते हैं। तभी मिस जीवे उनके रूम में आती हैं और उनसे कहती हैं कि फाइनली तुम उठ गए हो, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? जिसके बाद वो एक फ्लैशबैक सोचते हैं और तभी मिस जीवे उनसे कहती हैं कि हम दोनों सिर्फ ब्रदर्स हैं, कल रात जो हुआ वो सब कुछ तुम भूल जाओ, तुम्हारा मूड खराब था और तुम्हारा दिमाग भी खराब था, इसीलिए तुम्हारे को ठीक करने के लिए जो मैंने सही समझा मैंने वो किया, तो तुम इस बात को भूल जाओ, तुम्हें ये सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें बताती हैं लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ है वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तभी मिस्टर जी चैंग ये सुनते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस जी चैंग से कहते हैं क्या सच में कल रात तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? जहाँ वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और जहाँ तक जियानिंग की बात रही मैं उससे बात करूंगा और वैसे भी तुम उसके मुकाबले में एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो। जिसके बाद वो उन्हें हग करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस जियानिंग और मिस्टर शैन एक जगह बैठे होते हैं जहाँ मिस जियानिंग अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती हैं और उन्हें काफी ज्यादा छींकें आने लगती हैं। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए जिंजर टी मंगाता हूँ। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जरूर वो जी चैंग ही होगा जो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बातें कर रहा होगा, वो नहीं सुधरेगा। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो फिर भी तुम उसके हिस्से का काम करने के लिए तैयार हो? तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके बदले का काम कर रही हूँ? जिसके बाद वो उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाती हैं और मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि इसका
मतलब ये प्रेजेंटेशन तुम खुद प्रेजेंट करोगी? जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं सॉन्ग गुरु की चीफ इंजीनियर हूँ, तो ये मैं ही प्रेजेंट करना चाहती हूँ और वैसे भी मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और वो इंसान, उसे वैसे भी मुझे एक सबक सिखाना था। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने पहले आपके साथ इतना कुछ गलत करा है और मैं उस लड़के के चक्कर में आ गई थी, लेकिन सच तो यह है कि मैं हमेशा ही आपके साथ होना चाहती थी, लेकिन जैसा कि अब आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। जहाँ मिस्टर शैन उनसे कहते हैं क्या मतलब कि शादी? तभी वो कहती है कि आपके रिंग, जिसके बारे में वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ हो। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मिस जियानिंग स्कूल डेज में होती हैं और वो मिस्टर शैन को वो रिंग देती हैं और कहती हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। जिसके बाद मिस्टर शैन वो रिंग पहनते हैं और कहते हैं ठीक है, तो फिर ये रिंग मैं हमेशा पहनूंगा और इसे कभी नहीं उतारूंगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे देखते हैं जहाँ मिस जियानिंग कहती है ये बात तुम्हें भूल ही गई थी। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि हाँ, तुम सब कुछ भूल गई थी, मैं ही बेवकूफ हूँ जो इतने सालों से ये रिंग पहनता आ रहा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उन दिनों तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं था और तुम मुझसे प्यार करती थी, फिर पता नहीं कहा 5 साल पहले ये जी चैन तुम्हारी जिंदगी में आ गया और तुम सब कुछ भूल गई। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे फिर से सोचने की जरूरत है, जहाँ वो कहते हैं कि अब तुम क्या सोचने वाली हो, ये प्रेजेंटेशन सबमिट करने का टाइम हो चुका है और हम सभी को उस मीटिंग में भी जाना बहुत जरूरी है। जिसके बाद मिस जियानिंग मिस्टर शैन के गाल पर किस करती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं और कहती है कि पीपीटी कंप्लीट हो गई है और मुझे भूख लगी है, अगर आपको भी खाना खाना है तो मेरे साथ आ जाइए। जिसके बाद मिस्टर शैन भी उनके पीछे भाग कर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी चैन वेटिंग रूम के बाहर खड़े होकर मिस जियानिंग की वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आई होती हैं। तभी मिस जीवे वहाँ से गुजरती हैं, जहाँ मिस्टर जी चैन उनसे पूछते हैं क्या तुमने सॉन्ग जियानिंग को देखा है? जहाँ वो कहती हैं कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा है। तभी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए सुपरवाइजर बाहर आते हैं और मिस्टर जी चैन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर आओ और जल्दी से रिपोर्ट की समरी तैयार करके सभी के सामने रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कराओ। जहाँ मिस्टर जी चैन उनसे कहते हैं कि हम थोड़ी देर में करें, अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग मीटिंग रूम के अंदर आ जाते हैं और सुपरवाइजर सभी लोगों को बताते हैं कि ये हमारे सॉन्ग कॉर्पोरेशन की तरफ से मिस्टर लू जी चैंग हमारी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे। तभी मिस्टर जी चैंग खड़े होते हैं, लेकिन उनके पास रिपोर्ट की समरी नहीं होती है तो वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या अटक रहे हो, जल्दी से बताओ तुमने क्या तैयार किया है। मिस्टर सुपरवाइजर तो बता रहे थे कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हो इस काम में, या फिर ऐसा है कि तुमने रिपोर्ट तैयार ही नहीं करी है। तभी मिस यूए उनसे कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या हमारे पास रिपोर्ट नहीं है? जिसके बाद वो सभी लोगों से कहती है कि हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, मुझे लगता है कि कंप्यूटर के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मीटिंग में सीनियर्स कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास रिपोर्ट नहीं थी तो हमें यहाँ पर बुलाकर हमारा टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? हमें तो लगा था कि सॉन्ग्स के साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे और ये एक अच्छा आइडिया निकलेगा, लेकिन मुझे अब ऐसा कुछ नहीं लगता है। आखिर सॉन्ग फैमिली ने अपनी एल्डेस्ट डॉटर को यहाँ पर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए क्यों नहीं भेजा और ये कैसे लो क्लास लोगों को यहाँ पर भेज दिया है? इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस सॉन्ग जियानिंग वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई है ट्रैफिक की वजह से। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो और तुमने मुझे समरी सेंड क्यों नहीं करी? तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है क्या तुम साइड हटोगे, मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। जिसके बाद वो सभी लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देती है जो सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसपे मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी और हमें खुशी है सॉन्ग ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करने की। जिसके बाद वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और उनकी डील फाइनल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जी उनसे सभी लोगों से कहती हैं कि आखिरकार जी चैंग का रिपोर्ट इसके पास कैसे पहुंच गई, क्या इसने वो उससे चुराई है? तभी मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की? जहाँ मिस जी कहती है कि मुझे सभी लोगों को कुछ बताना है। जहाँ सुपरवाइजर उनसे कहता है कि अब तुम्हें क्या बोलना है, हम लोग बाद में बात करेंगे। तभी मिस जी उनसे कहती है कि मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि मिस जियानिंग मिस्टर शैन को फंसाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद सभी लोग कहने लगते हैं क्या सच में मिस्टर शैन ये बात सच है? तभी हम देखते हैं मिस जी उन सभी लोगों को बताती हैं कि मिस जियानिंग मिस्टर शैन के साथ इंटीमेट डेट्स पे जाती रही हैं, हालांकि उन्हें ये बात पूरी तरीके से पता है कि वो शादीशुदा हैं। तभी दूसरी इंटर्न कहती है ओ तो अब मुझे समझ में आया कि ये मिस्टर लू के साथ इस तरीके का बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि उन्हें उनसे भी ज्यादा बड़े शुगर डैडी मिल चुके हैं। कितनी ज्यादा खतरनाक लड़की है। जिसके बाद मिस जी उनसे कहती है अब मैंने सभी कुछ रिपोर्ट कर दिया है। जिसके बाद वो कहती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें इंटीमेट डेट्स पर जाते हुए देखा है और मैंने ये सभी चीजें रिकॉर्ड भी करी हैं। जिसके बाद वो स्क्रीन पर वो सभी चीजें चलाती हैं और चीजें प्रोसेसिंग में चली जाती हैं। जहाँ वो कहते हैं कि अभी फाइल अपलोड हो रही है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। जिसके बाद वो दोनों मिस जियानिंग को इंसल्ट करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस है, ये मिस्टर शैन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और इसने ही मिस्टर लू को भी धोखा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस सुपरवाइजर उनसे कहते
हैं कि तुम स्क्रीन की तरफ देखो। स्क्रीन पे हम देखते हैं तो वहाँ पर मिस्टर जीजेंग और मिस जूही की फोटो होती है, जिसे देखकर मिस्टर जीजेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने मुझे फंसाने की कोशिश करी है, मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था, इसने ये फोटो सीक्रेटली ली है। जिया चेंग तो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि आखिरकार सच सामने आ ही गया, जो मैंने कहा था वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही निकला। जिसके बाद मिस जूही उनसे कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और वैसे भी वो मेरा फर्स्ट टाइम था। जिसके बाद मिस्टर जी चैंग उनसे कहते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया है, मैं ड्रंक था और ये देखो जब मैं सो रहा था तो इनने सीक्रेटली मेरी ये फोटो क्लिक की है। जिसके बाद मिस जीवी उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक नैनी की बेटी के लिए। तभी हम देखते हैं एक सीनियर उनमें से बोलता है कि इसका मतलब ये दोनों लोग हैं जो इम्प्रोप्रिएट बिहेव कर रहे हैं और यंग लेडी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियानिंग उनसे कहती है कि एक मिनट, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग तो अच्छे दोस्त थे, तो ऐसे कैसे तुम दोनों एक साथ सोच सकते हो, और कौन नैनी की बेटी है। जिसके बाद मिस्टर सुपरवाइजर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस जियानिंग को नैनी की बेटी कहने की, ये हमारी सॉन्ग फैमिली की एल्डर्स लेडी है, और मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी कंपनी में 2 चीफ इंजीनियर हैं, एक तो मिस्टर शेंग जो हमारे लीगल एडवाइजर है और दूसरी मिस सॉन्ग जियानिंग। तभी इंटर्न बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चीफ इंजीनियर और यंग लेडी है। जिसके बाद वो कहती है कि मिस्टर लू, आप सॉन्ग फैमिली के एल्डेस्ट सन है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, जल्दी से कुछ बोलिए। तभी मिस्टर जी चैन मिस जियानिंग से कहते हैं इसका मतलब ये है जो तुमने स्टार्टिंग से प्लान कर रखा था, तुमने ये सब कुछ मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए कहा है, ये सब कुछ करके अब तुमने मुझे सच में खो दिया है। जिसके बाद मिस्टर शैन खड़े होते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरी फियांसे के साथ पोलाइटली बात करो। तभी मिस जियोवी उनसे कहती है क्या मतलब फियांसे, तुम तो मैरिड हो ना, मैंने रिकॉर्ड में खुद देखा है, वो झूठ नहीं हो सकता है। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं क्या तुम इस रिंग के बारे में बात कर रही हो, ये रिंग 5 साल पहले जियानिंग ने खुद मेरे हाथ में पहनाई थी, बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं। जिसके बाद मिस्टर जीचैंग उनसे कहते हैं इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। जहाँ मिस जियानिंग उनसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बेवकूफ थी जो मैं तुम लोगों के चक्कर में पड़ गई और अपनी जिंदगी के इतने सारे साल बर्बाद कर दिए। मुझे पता था कि तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहते हो, और अब क्योंकि मैं सॉन्ग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ तो मैं तुम तीनों में से किसी का भी प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और जहाँ तक रही तुम्हारी इंटर्नशिप की बात, वो भी मैं पास नहीं करूंगी। और इस शहर में जितनी भी कंपनियां सॉन्ग फैमिली के साथ काम करना चाहती हैं, उनमें से कोई कंपनी तुम तीनों को हायर नहीं करेगी। जिसके बाद मिस्टर शैन कहते हैं कि और जो कंपनी शैन ग्रुप के साथ काम करना चाहती है वो भी तुम्हें हायर नहीं करेंगी, तुम पूरी इंडस्ट्री से ही ब्लॉक हो चुके हो। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी मिस जियानिंग मिस्टर जी चैन से कहती है और याद है ना वो 5 मिलियन का प्लेटर, तुम्हें उसके लिए भी पे बैक करना है, और अगर तुमने मेरे वो पैसे नहीं लौटाए तो तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाना, तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद बॉडीगार्ड्स उन तीनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी मिस जियानिंग मिस्टर शैन से कहती है क्या आप वापस आ सकते हैं, जहाँ मिस्टर शैन कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी मिस जियानिंग उनसे कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने आपको बाहर निकाल दिया है, इसीलिए मैं आपको वापस इनवाइट कर रही हूँ। तभी मिस्टर शैन कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मुझे ये करके बेहद खुशी होगी। बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।